हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीक्वल में sorting वगैरह कैसे होती है, उसके अंदर पेजिनेशन कैसे लगाया जाता है। तो सारा इन डिटेल में सीखेंगे विद द एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जहां पर हम अमेजोन की वेबसाइट को हम देखेंगे एंड उसके फीचर्स के साथ हम कंपेयर करेंगे कि इसके फीचर को सीक्वल में लगाया कैसे जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम अमेजोन पर आए और यहाँ पर हमने लिखा कि लैपटॉप अंडर 50,000 या ओवर 50,000 लिखा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये विदाउट एनी प्राइसिंग और किसी भी ये लिस्ट होकर आई है। जैसे आप देखो 72,000 का लैपटॉप फर्स्ट पे है, 66 का नीचे कम है, और फिर उसके बाद देखो तो 5 लाख का है, फिर ये ज़्यादा प्राइस है। ठीक है, तो ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो हम इसको सीक्वल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट? तो जैसे हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ नेम का टेबल है एंड इसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। एंड अब हम इसकी सेम सिनेरियो को हम इस मॉडल में इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो ये क्या करेगा, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज इंसर्ट की थी उसी ऑर्डर में ये डेटा लेकर आएगा। ठीक है, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि यहाँ पर हम इसके इस फीचर को कॉपी कर पाए, प्राइस लो टू हाई। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया, आप देखो सबसे लोवेस्ट प्राइस वाले पहले आ रहे हैं, फिर प्राइस ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सेम कंडीशन है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज, और यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए सॉर्टिंग कीवर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पर यूज होता है ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, एंड हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग। ठीक है, अब आप देखो कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पर लिस्ट डाउन हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो यहाँ पर देखो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट डाउन हो चुकी हैं। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पर असेंडिंग नहीं देते हैं तो भी देखना ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फीचर हमारे पास, हमने ये देख लिया प्राइस लो टू हाई एंड हाई टू लो। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर देखोगे कि आप पेजिनेशन लगे होते हैं कि लिमिट है। इस पेज में अराउंड 20 रिकॉर्ड्स ही उसने शो कराए होंगे। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड मुझे चाहिए कि मैं फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को ही सिलेक्ट करूं, तो लिमिट 5। ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है लिमिट, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। जब आप एंटर करोगे तो वो पर्सन्स जिनकी सैलरी हाईएस्ट है, तो वो 5 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि मुझे मल्टीपल फील्ड के अकॉर्डिंग ये कंडीशन लगानी है, जैसे सबसे पहले डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एंड देन फिर सैलरी के अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एंड देन यहाँ पर हम लगाएंगे सैलरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जाएगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग और चेक करेगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं हमारे पास एंड उसको लिस्ट डाउन कर लेगा। तो सबसे पहले आएगा एचआर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मार्केटिंग। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये ऐसे उसको लिस्ट डाउन करता रहेगा। एंड मान लो कुछ एम्प्लॉयज़ की डिपार्टमेंट सेम है, तो फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि सेकेंडरी कंडीशन लगे सैलरी पे। ठीक है, तो
फिर यहाँ पर ये कंडीशन वर्क करेगा कि मान लो राहुल है, इसकी सैलरी है 50, ठीक है, एंड देन निशा है, इसकी सैलरी है 35। तो ये फिर ऐसे लिस्ट डाउन में आएंगे। तो अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। हमने यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय, हमें चाहिए क्या, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, एंड हमें चाहिए सेकेंडरी कंडीशन क्या होगी, वो होगी सैलरी, वो हमें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जब हम एंटर करते हैं तो आप देखो कि सबसे पहले वो पर्सन आया जिसके कोई डिपार्टमेंट असाइंड ही नहीं है। तो ये हमारी कंपनी में हो सकता है वेदर ही इज सुपर एडमिन, यानी ये कंपनी का ऑनर हो सकता है जो किसी डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता। फिर उसके बाद आप देखो, फिर फाइनेंस, अब ये हमने असेंडिंग लगाया ना, तो अब ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो एफ सबसे पहले आता है फाइनेंस। तो देखो अब श्रेया, अंजलि, नेहा, ये तीनों की डिपार्टमेंट क्या है, ये है फाइनेंस। तो अब तीनों को हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जिसकी सैलरी हाईएस्ट होगी वो फर्स्ट पे आएगा, देन ऐसे वो लोवेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। सेम गोज टू HR। यहाँ पर देखो कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी, 42,000 की प्रिया की, तो ये टॉप पर आई है, फिर पूजा की है, फिर रोहन की है, ठीक है। तो ये ऐसे आया। अब यहाँ पर ये देखना कि मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी डिसेंडिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अभी देखो नंबर उल्ट पुल्टी है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्राइमरी की क्या है, वो है डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले वो डिपार्टमेंट को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा, ठीक है। देन फिर अगर ये मैच मिलता है तो फिर ये सैलरी को फिर सॉर्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पर ये मैच मिल गया है फाइनेंस, HR, IT में, तो जैसे ये मैच मिला है 4 एम्प्लॉयज़ का, तो इसने सेकेंडरी एलिमेंट को इसने रन किया है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं, एंड हमने यहाँ पर लिमिट देख लिया है, ठीक है। तो लिमिट का यूज़ होता कहाँ है? तो जैसे ये मैंने दिखाया कि इस पेज पे सिर्फ मान लो 20 लैपटॉप ही लिस्ट डाउन हुए हैं। तो जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर 21 से 40 रिकॉर्ड्स ऐड होंगे, राइट। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ठीक है। हमने सैलरी डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग कर लिया है कि सैलरी जिसकी टॉप से लोवेस्ट होती जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे लिमिट 5। तो फर्स्ट 5 वो एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनकी सैलरी हाईएस्ट से लोवेस्ट होती जाती है, ठीक है। एंड अब मुझे चाहिए नेक्स्ट पेज का। तो यहाँ पर एक कीवर्ड होता है ऑफसेट। ये इसका मतलब होता है कि कितने रिकॉर्ड्स को छोड़ के स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मान लो मैंने 0 रिकॉर्ड लिखा, तो ये फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। आप ये दोनों एम्प्लॉयज़ के टेबल को रिकॉर्ड करके देख लो, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब मुझे चाहिए कि नेक्स्ट डेटा, ठीक है। तो मैंने लिमिट यहाँ पे 5 लगाई हुई है, ठीक है। तो लिमिट 5 लगी है, तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 6 से स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट आए हैं। फिर सॉरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5, 6 नहीं, 6 लिखोगे तो ये पहले 6 रिकॉर्ड को छोड़ के आएगा। तो जैसे मैंने 5 लिखा तो ये, अब देखो ये 5 रिकॉर्ड को छोड़ के यहाँ पर आया है, ठीक है। एंड अब मुझे चाहिए थर्ड पेज, तो थर्ड पेज 10 रिकॉर्ड को छोड़ दे, फिर यहाँ पर ये कंडीशन रन हो, ठीक है। तो ये ऐसे पेजिनेशन काम करता है। हमने आज के इस वीडियो में हमने देखा कि लिमिट क्या है, ऑफसेट क्या है, ठीक है। हमने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है। अब हमारे पास आता है कि एक
बहुत ही इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही वो लाइक फेमस है, कि हमें चाहिए कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको करेंगे सॉर्ट। ठीक है, हम सॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को वहां पर हम निकाल लेंगे, फर्स्ट को निकाल लेंगे लिमिट के थ्रू। ठीक है, एंड ये तो हमारा हो गया फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1 कि फर्स्ट रिकॉर्ड को छोड़ दो, तो यहाँ पर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी। बट यहाँ पर भी एक कैच है, पहले आप एक ट्राई करो, स्क्रीन को रोको, खुद इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, एंड देन फिर अपना सोल्यूशन मैच करने के लिए मेरा सोल्यूशन चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय सैलरी, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। ठीक है, लिमिट लगाया हमने फर्स्ट, तो देखोगे कि जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है ना, वो ही यहाँ पर आया है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑफसेट 1, तो एक को छोड़ के वो पर्सन जिसकी हाईएस्ट सैलरी ज़्यादा है, यानी जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, तो यहाँ पर श्रेया आ गई। ठीक है, अब मान लो कि सेकंड एंड थर्ड सैलरी, सेकंड एंड थर्ड एम्प्लॉय की सैलरी सेम है। ठीक है, तो वहाँ पर हम किसको फाइंड आउट करेंगे? राइट, तो वहाँ पर हमें चाहिए होता है यहाँ पर हम चेंज करेंगे सेलेक्ट सैलरी, तो जिससे क्या होगा? सिर्फ सैलरी आ जाएगी। ठीक है, एंड हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर चाहे अब कितने भी यूज़र की सैलरी सेम हो, डिस्टिंक्ट का काम क्या है? वो चेक करेगा, अच्छा ये मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं तो उसको स्किप कर दो, तो हमेशा यूनिक वैल्यूज ही यहाँ पर आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्राइस लो टू हाई लगाना है एंड हाई टू लो लगाना है। एंड एक और चीज़, हमने पिछले वीडियो में वेयर क्लॉज भी देखा था, बड़े अच्छे तरीके से देखा था। तो मान लो यहाँ पर कोई कंडीशन है कि लाइक वो स्क्रीन साइज जो 13.9 इंच का ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर लगाना है, तो अब ये सिर्फ वही कंप्यूटर का स्क्रीन वो दिखाएगा जिसकी 13 इंच की लैपटॉप स्क्रीन हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमने? उसके लिए क्या करेंगे? ये सारी कंडीशन लगा दी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, मान लो मेरे पास मुझे चाहिए कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट से चाहिए जिसकी डिपार्टमेंट एचआर है, तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे सारी, जैसे लिमिट 1, एंड ये लगाने से पहले हमें यहाँ पे डेफिनेटली देना होगा ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट इक्वल्स टू 1 एंड ऑफसेट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब आप देखोगे एचआर के रिकॉर्ड में हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर, सेकंड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया था डिपार्टमेंट असेंडिंग, तो एचआर में फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी प्रिया की थी 42,000, सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूजा की थी 39,000। तो यहाँ पर हमने एचआर के डिपार्टमेंट की सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट की है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सीधा लाइव एग्जाम्पल के साथ हम काम कर रहे हैं।
तो अगर कुछ भी डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो डायरेक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड हम आपको ये सॉल्यूशन लेकर हम आपके सारे डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर आपके स्टिल कोई डाउट है तो आप यहाँ पर codingindia.co.in पे जाके आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हमें यहाँ पर ये मेल भी कर सकते हैं, ठीक है? हम बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उसको हम ईज़िली एंड फास्टेस्ट वे में हम सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।